टमी टाइम का कंसेप्ट है कि जब हम बच्चे को उल्टा लिटाते हैं तो बच्चा अपनी गर्दन, अपनी हेड और अपने शोल्डर को उठाने की कोशिश करता है। बच्चे की गर्दन की मसल्स के लिए, हेड मसल्स के लिए, नेक कंट्रोल के लिए, बैक कंट्रोल के लिए इसको अच्छा माना जाता है। 3 महीने के बाद कई बच्चे रोना शुरू कर देते हैं उल्टा लिटाते ही। टमी टाइम का ज़रूरी होना ये ज़रूरी नहीं। जब बच्चा अवेक है और माँ की या केयर टेकर की प्रेजेंस में अगर हम बच्चे को उल्टा लिटाते हैं वो सेफ़ है। आप किसी भी बच्चे को उल्टा लिटा के और गायब नहीं हो सकते अगर बच्चा सो रहा है, क्योंकि बच्चे की नाक दब सकती है किसी भी सॉफ्ट क्लोथिंग या मैट्रेस के और बच्चे को सांस ही ना मिले। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आज एक बार फिर मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं बच्चों के टमी टाइम पर, यानी कि बच्चों को पेट के बल लिटाना। छोटे बच्चों को तो कब से उनको पेट के बल लिटा सकते हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, विस्तार से बात डॉक्टर महेश जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। सो टमी टाइम यानी बच्चे को पेट के बल लिटाना कितना ज़रूरी है, कब से लिटाना चाहिए और टमी टाइम के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो टमी टाइम एक वंस अगेन नया फैड है जो कि अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 सालों से जो नई माएँ हैं उन्होंने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि इसे टमी टाइम कब से दें। तो मैं खुद भी थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि टमी टाइम क्यों ज़रूरी है। सदियों तक हमने नहीं किया या कोई इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टमी टाइम दे रहे थे, पर ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो साइंस में झांक के देखना पड़ा तो ये पाया कि टमी टाइम हर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, पर क्यों रेकमेंड किया गया। ये कहा जाता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी पहले 3 महीने या माँ की गोद में होता है, कंधे पे लगा होता है, या इस तरह होता है, या लेटा होता है पीठ के बल, सुपाइन पोजीशन। टमी टाइम का कंसेप्ट है कि जब हम बच्चे को उल्टा लिटाते हैं तो बच्चा अपनी गर्दन, अपनी हेड और अपने शोल्डर को उठाने की कोशिश करता है। और ये एक तरीका होता है उसकी इन मसल्स को डेवलप करने का। पीछे से पैर भी चल रहे होते हैं। तो एक मसल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट के लिए टमी टाइम देना जब बच्चा अवेक है और माँ की या केयर टेकर की प्रेजेंस में अगर हम बच्चे को उल्टा लिटाते हैं वो सेफ़ है, वो दिया जा सकता है जब तक कि बच्चा उसको एंजॉय कर रहा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा एक तो जाग रहा हो, बिल्कुल, सो ना रहा हो, तब उसको पेट के बल लिटाना है। पर एक सवाल ये कि किस उम्र से, कितने महीने का हो जाए तब? पहला महीना तो हम बच्चे को छेड़ते नहीं हैं। ये बात लगभग 45 दिन के आसपास आती है। 45 दिन से 90 दिन। 3 महीने के बाद कई बच्चे रोना शुरू कर देते हैं उल्टा लिटाते ही, तो वो शायद टमी टाइम ले भी ना। पर अगर बच्चा ले रहा है तो ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। माँ का वहाँ होना ज़रूरी है, बच्चे का जागा होना ज़रूरी है, और बच्चे को दूध लिए कम से कम 1-1.5 घंटा हो चुका हो, क्योंकि कई बार उल्टा करते वक्त बच्चा दूध निकाल भी सकता है। तो ऐसे में 1-1.5 घंटा हो चुका हो, दूध आगे बढ़ चुका हो, डकार बच्चा ले चुका है और बच्चा अलर्ट है, वाइड अवेक है, माँ के साथ इंटरैक्ट करने के लिए रेडी है। और ऐसे में हम कहते हैं जब बच्चे को आपने उल्टा डाल ही दिया है तो माँ और बच्चे का इंटरैक्शन कैसे होगा। बच्चा तो उल्टा लेटा है, बच्चे को तो माँ दिखाई नहीं दे रही। तो हम रेकमेंड करते हैं ऐसे में कि माँ बच्चे के लेवल पर आ जाए, माँ ज़मीन पर बैठ जाए, बच्चे को आपने बेड पे लेटा रखा है, और जैसे ही बच्चा गर्दन ऊपर करेगा उसके सामने सीधा माँ नज़र आएगी। और उस वक़्त माँ बच्चे के साथ बात कर सकती है, उसे हंसाने की कोशिश कर सकती है, और उसके साथ में एक स्पीच डायलॉग जो होता है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए
बच्चे की गर्दन की मसल्स के लिए, हेड मसल्स के लिए, नेक कंट्रोल के लिए, बैक कंट्रोल के लिए इसको अच्छा माना जाता है। इसका एक इनडायरेक्ट फ़ायदा और है, कहा जाता है जब बच्चे इतने लंबे महीनों तक लेटे रहते हैं तो उनका पीछे जो हेड है वो फ्लैट हो जाता है। यस। तो एक इनडायरेक्ट फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो उससे लगातार प्रेशर ना पड़ने की वजह से हेड एक राउंड शेप भी अडॉप्ट कर लेता है। मैक्सिमम टाइम जो रेकमेंडेड है, कहा गया है कि दिन में 2 से 3 घंटे बच्चा जो है टमी टाइम दिया जा सकता है, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग बच्चे कुछ मिनट बाद इरिटेबल से हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि माँ उनको गोद में उठा ले। तो जितनी देर बच्चा टॉलरेट कर ले टमी टाइम दिया जा सकता है। कितनी बार दिन में आप बच्चे को पेट के बल लिटा सकते हैं? आप मल्टीपल टाइम्स, जब जब बच्चा जाग रहा है, 3 महीने का बच्चा जो है कई बार जागेगा दूध लेने के लिए 7-8 टाइम्स। तो जाग के दूध लेने के बाद जब वो जाग रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है माँ के साथ में, जो है एक बॉन्डिंग सी बना रहा है, तो ये एक तरीका है जिसमें कि आप उसको फॉर ए फ्यू मिनट्स आप हर बार उसको आप टमी टाइम दे सकते हैं। बट टमी टाइम का ज़रूरी होना ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को अगर पेट के आपका बल बच्चा टमी टाइम बहुत ही प्लेजेंट तरीके से एंजॉय टॉलरेट कर रहा है तो ठीक तो है, दीजिए, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। है तो नथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। अच्छा, क्या बच्चे को पेट के बल लिटाने से बच्चे की जो गैस बनती है उस पर भी असर होता है? तो यस, कुछ हद तक जो है बेबी इज़ एबल टू एक्सपेल, गैस निकाल पाता है, गैस कम बनती है। एक बार गैस एक्सपेल हो गई तो बच्चे को कोलिक भी कम होगा। बट एट द सेम टाइम एक सीरियस रिस्क है, अगर हम बच्चे को उल्टा लिटाते हैं तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसे सिड्स कहा जाता है, वो हो सकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि बच्चा अवेक होना चाहिए और केयर टेकर सामने होना चाहिए। आप किसी भी बच्चे को उल्टा लिटा के और गायब नहीं हो सकते अगर बच्चा सो रहा है, क्योंकि बच्चे की नाक दब सकती है किसी भी सॉफ्ट क्लोथिंग या मैट्रेस के, और बच्चे को सांस ही ना मिले, ये कारण हो सकता है एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। तो टमी टाइम ऑलवेज माँ की प्रेजेंस में और एक अवेक बच्चे में कुछ मिनटों के लिए। तो सोते हुए बच्चे को नहीं उल्टा बिल्कुल पेट नहीं। के बल लिटाना है जब छोटा है बच्चा, और माँ सामने होनी चाहिए, बच्चा जाग रहा होना चाहिए और बच्चा एंजॉय कर रहा होना चाहिए। इरिटेट हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल, सीधा कर बिल्कुल। दीजिए। और कुछ नहीं, टमी खास बात? टमी टाइम का किसी और चीज़ से, मेंटल डेवलपमेंट से, हाँ इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर टमी टाइम लेते वक्त बच्चा मदर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो बच्चा जब सीधा होगा तब भी इंटरैक्ट करेगा। तो मेंटल स्टिमुलेशन, मेंटल डेवलपमेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेग मसल से भी कोई लेना देना नहीं है। मेन जो है वो बैक एंड नेक मसल्स का ही है। ठीक है, फायदा है, पर आपको बहुत उसको ध्यान से करना है। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच।